हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद और जय पासी समाज। आज मैं कुछ बताने से पहले अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं रामबाबू रावत एडवोकेट ज़िला उन्नाव से हूँ। मैं रजवाड़े पासी समिति का ज़िला अध्यक्ष हूँ। आज मैं आपको जराइम पेशा एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जराइम पेशा एक्ट हम लोगों पे कब लगा और क्यों लगा। तो इस पे बताने से पहले मैं आप सभी को ये कहूँगा कि हमारे जो जितने मित्र देख रहे हैं, हमारे चैनल रामबाबू रावत हमारा चैनल है, जिसको लाइक और सब्सक्राइब करके दूसरे पासी भाइयों के पास भेजें ताकि जो है हमारी जानकारी उन तक पहुँचे। क्योंकि अभी हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को हमारे अपने पासी समाज के इतिहास के बारे में नहीं मालूम है, जिसको मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ पासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें आप लोग सहयोग कर सकते हैं। हमारा इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जगाने का काम, पासी समाज को जगाने का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि जितने अपने समाज में जानने वाले लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम जो भी जानकारी हम तक पहुंचती है हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। तो आज दोस्तों हम बताएंगे जराइम पेशा एक्ट। जराइम पेशा एक्ट 1871 में अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया। लगभग कई जातियों पे लगाया गया, लेकिन प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी और किसी का शोषण हुआ तो वो है पासी समाज। पासी समाज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो समाज राजा हुआ करता था, जिन समाज में रजवाड़े हुआ करते थे, आज उनको इस समाज में क्या दलित की संज्ञा दी जा रही है, दलित और शूद्र की संज्ञा दी जा रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिनके जो है पूर्वज राजा हो वो दलित कैसे हो सकता है। क्वेश्चन एक आप खुद समझ सकते हैं, इतने सभी लोग समझदार हैं कि जिनके रजवाड़े हुआ करते थे उनको आज दलित और शूद्र कह के अपमानित किया जा रहा है। तो ये क्या सही है? इसीलिए समाज को जगाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोग करें। तो जराइम पेशा एक्ट 1871 में अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया। अंग्रेज़ों द्वारा लगाने का मुख्य कारण ये था कि पासी समाज के लोग जो है वो लड़ाकू किस्म के लोग थे। वो किसी के अंडर में नहीं रहते थे, वो अपने हिसाब से अपना सब कुछ चलाते, अपना जीवन यापन करते थे। तो इस वजह से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारी जातियों पर जो है जराइम पेशा एक्ट लगाया था, लेकिन उनको अंडर में कर दिया था। लेकिन पासी समाज लड़ाकू समाज होने के कारण इनको अंडर नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जब इनके रजवाड़े छिन गए तो ये जंगलों और बीहड़ों में जाके रहने लगे। जब जंगलों और बीहड़ों में जाके रहने लगे तो हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने सब पे काबू पा लिया, लेकिन इन लोगों पे काबू नहीं पाए। तो ये सोचे कि ये जो है पासी समाज के लोग, इनको काबू पाने के लिए जो है जराइम पेशा एक्ट उन लोगों ने बनाया, एक जराइम पेशा एक्ट बनाया। उसके तहत बहुत सारी नियम, शर्तें, कानून जो है लगाया उन लोगों ने कि जो है इनको काबू इस तरीके से किया जा सकता है। तो जराइम पेशा एक्ट लगाने का जो हम लोगों का जो उनका था, हम लोगों पर लगाने का मुख्य कारण तो ये क्या था कि इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाए, इनको शारीरिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाए, तब जाके ये जो हम कहेंगे वो मानेंगे। इसलिए जराइम पेशा एक्ट उन लोगों ने हम पे लगाया, अंग्रेज़ों ने। तो इसका हम लोगों पे काफ़ी असर हुआ। हमारे समाज के लोग फिर जब जैसे कि ये हुआ कि हमारे समाज के किसी भी अन्य समाज के लोग हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आर्थिक आज़ादी छीनी गई कि थाने में जाना, जैसे थाने में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो तो उन्होंने ऐसा कानून इस जराइम पेशा एक्ट के तहत और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत 1871 में बनाया कि अगर आप कहीं अपने रिलेशनशिप में भी अगर कहीं आप जाना चाहते हो तो हमारे 5 साल के बच्चे पर भी ये था कि अगर वो जाता है तो थाने में फिंगरप्रिंट देके और अपनी हाजिरी लेके जाए।
तो आप ये बताइए, जब कहीं का आदमी है, कहीं थाना है, कहीं दूर है, कहीं नज़दीक है, जब वो जाएगा उसका समय लॉस होगा, रोज़ जाना होगा। तो इस तरीके से जब रोज़ जाएगा उसका आधे से ज़्यादा समय तो ऐसे ही चला जाएगा आने जाने में, तो आर्थिक रूप से जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे समाज पे जो है, हमारे समाज को गिराने के लिए ये काम उन्होंने किया, और बहुत सारे काम उन्होंने हमारे समाज को गिराने के लिए किए हैं इस जराइम पेशा एक्ट के तहत। कि अगर ये भी किया कि अगर पारसी समाज जराइम पेशा एक्ट के तहत अगर जराइम पेशा जातियों को अगर कोई भी अन्य समाज शरण देगा तो उन पर भी ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से अगर किसी अन्य समाज के साथ अगर हम लोग उठना बैठना रखते थे तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होती थी। तो इसलिए हम लोगों को जो है सबसे दूर कर दिया गया। तब जाके अंग्रेज़ों ने जो है तब भी पर हमारे समाज के लोग हार नहीं माने और लड़ते रहे, जंगलों में रहे और जहाँ मतलब रह सके वहाँ रहे, लेकिन हार नहीं मानी। तो हमारे साथ हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए, हमारे पासी समाज के बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें से हमारे बापू मसूरियाद्दीन पासी जी और धर्मवीर भारती जी, इन्होंने अथक प्रयास किया इस कानून से हम लोगों को मुक्ति के लिए। तो उनके प्रयासों से ये हटाया गया और 1956 में 1956 नहीं है, 1952 में जो है बापू मसूरियाद्दीन पासी और धर्मवीर भारती के द्वारा जो है संसद में आवाज़ उठाई गई। हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि हम लोगों पे ये जराइम पेशा एक्ट अभी भी लगा था। तो 1952 में बापू मसूरियाद्दीन पासी ने हम लोगों की लड़ाई लड़ी और संसद में अपनी आवाज़ उठाई और हमारे लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई कि हमारे समाज के लोगों को जितनी भी लगभग जराइम पेशा एक्ट लगभग 206 जातियों पे लगा हुआ था, लेकिन प्रमुख कारण जो प्रमुख रूप से जो लगाया गया था सबसे कड़े ढंग से वो पासी जात पे लगाया गया था। तो जब 1952 में आवाज़ उठाई गई संसद भवन में, तब जाके तब भी पर वहाँ काम नहीं बना। तब हमारे बापू मसूरियाद्दीन पासी ने वहीं पर जो है उन्होंने अपनी आत्मदाह करने को कह दिया। तब जाके जो है उनकी बात सुनी गई कि अगर हमारे समाज के ऊपर से यह नहीं हटाया जाता है तो हम अपनी जान दे देंगे, हम अपना आत्मदाह कर लेंगे। तब जाके जो है कानून में संशोधन हुआ। लेकिन फिर भी क्या संशोधन हुआ? उसमें संशोधन ये हुआ कि जराइम पेशा एक्ट हटा के मतलब जन्मजात अपराधी हटा करके वहाँ पे हैबिचुअल अफेंडेंस एक्ट लगाया गया, आदतन अपराधी कर दिया गया। मतलब ये फिर वही वाली बात हुई कि इनको भरमाने के लिए ये कर दिया गया कि उस जराइम पेशा एक्ट हट गया, लेकिन वो हटा नहीं। मतलब वहाँ पे केवल थोड़ा मात्र परिवर्तन हुआ कि जन्मजात अपराधी ना होके उनको आदतन अपराधी, मतलब जराइम पेशा एक्ट क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हटाकर जो है हैबिचुअल अफेंडेंस एक्ट लगा दिया गया कि आदतन अपराधी हैं। फिर ये मतलब हम लोगों के साथ फिर धोखा हुआ। आज़ाद देश होने के बाद में सब कुछ जो है आज़ाद हुआ, लेकिन फिर 1956 में जो है 31 अगस्त 1952 में बापू मसूरियाद्दीन पासी जी ने यह जो है कदम उठाया था, जब वहाँ से हम लोगों को विमुक्ति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब 31 अगस्त 1952 को बापू मसूरियाद्दीन के प्रयासों से ये काम हुआ और हम लोगों पर से जराइम पेशा एक्ट हटा, जिसको आज हम 31 अगस्त को हर साल के 31 अगस्त को हम लोग विमुक्ति दिवस के रूप में पूरे समाज में जितने 204 लगभग जातियाँ थी, अब पूरी जातियाँ तो नहीं गिना सकते हैं, लेकिन हमको जितनी जातियाँ मालूम है तो लगभग 206 जातियाँ थी, जो हम पासी समाज के लोग जो है 31 अगस्त को हर बार बापू मसूरियाद्दीन पासी के अर्थक प्रयासों से जो कार्य हुआ उसको हम लोग नहीं भुलाना चाहते और हम बापू मसूरियाद्दीन पासी को याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। तो हमारा भी जो है कर्तव्य बनता है कि उनके हम कर्तव्यों को ना भूलें और समाज में
समाज को बताएं और आगे अपने समाज को कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो बाबा साहब ने भी जो है संविधान में दिया है कि अस्पृश्यता का जो है खंडन कर दिया जाए, लेकिन आज भी जो है समाज में ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को निम्न दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे संविधान में ऐसा कोई अब शब्द नहीं रखा गया है जो दलित और अछूत और शूद्र कहा जाए। तो ये सब जो है हम लोगों को केवल उनकी मानसिकता के कारण वो लोग हम लोगों को कहते हैं। अब हम लोगों को मिल के ये सारी लड़ाई लड़नी है। इसलिए सभी से निवेदन है कि 31 अगस्त को प्रत्येक पासी समाज का आदमी जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, हर पासी समाज के व्यक्ति के पास से हमारा वीडियो जाना चाहिए और हर आदमी को ये पता चले कि 31 अगस्त को क्या होता है और हम लोगों को क्या आज़ादी मिली थी, ताकि हम लोगों को अपने समाज के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप लोग हमारा साथ दे देते हैं तो हम और भी आगे अपने समाज को बताएंगे। तो ये हम आज से आप लोगों को ये कहना चालू कर दें हम लोग कि हम, पहली बात तो ये है कि हम दलित नहीं हैं और दूसरा अछूत नहीं है और शूद्र नहीं है, क्योंकि ये लोग जो इनकी ये मानसिकता है इसलिए ये बोलते हैं। बाकी हमारी इस वीडियो को बनाने का हमारे किसी भी व्यक्ति को या किसी अन्य समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा कोई बिल्कुल मतलब नहीं है, ना ही हमसे किसी से मतलब है अन्य, मतलब जैसे कि मतलब का ये हो गया कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गैर संवैधानिक कोई काम करना। हम अपने समाज को जगाने के लिए और समाज को बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग सभी जानते हैं मैं उन्नाव का रहने वाला हूं। उन्नाव में महाराजा सातन पासी के जो है 7 किले थे, तो उनमें से अभी भी संचान कोट बांगर मुंह में उनका किला मौजूद है, जहां हम लोग उस किले को संरक्षण के लिए और सातन पासी की मूर्ति बनवाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और बनवाएंगे उन्नाव जिले में। और हम लोग हर जगह जो है अपने हर ज़िले में, हमारे पूरे अवध प्रांत में हमारे जो है राजा महाराजा हुआ करते थे। लखनऊ में लाखन पासी, बिजली पासी, रायबरेली में है दलदेव महाराज, दलदेव पासी, और बाराबंकी में हैं, हर जगह मतलब। और बहराइच में हमारे सोहेल देव पासी जी तो है ही हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता है, उन्होंने क्या किया है। जो है 25,000 सेना के साथ में 1.5 लाख जो है सैनिकों को मारा था जब मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया था। तो हमारे महापुरुषों के बारे में जो है आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। आगे और बहुत सारी बातें हैं, आज के दिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आगे और भी हम आपको अपने समाज के बारे में बताएंगे। जितना हमको मालूम था वो मैं बता रहा हूँ। तो 31 अगस्त आप लोग याद रखें, 31 अगस्त को हर बार बापू मसूरियादीन फांसी ने विमुक्ति दिवस जयराम पेशा एक्ट हटाया था हम लोगों पर से, तो इसलिए उनको याद करते हुए हम लोगों को विमुक्ति दिवस के रूप में मनाना है। इसी के साथ ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये पता चल सके हम लोग कि हम अगर किसी प्रकार कुछ को पूछना है, किसी को कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स करके बता सकता है। जो हमको जानकारी हो हम आप तक पहुँचाएँगे। जय हिंद, जय पासी समाज।